हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा किचन ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ रक्षाबंधन स्पेशल बेसन के लड्डू। और इसे बनाना घर पे बहुत ही आसान है। मार्केट से आप लाएंगे तो आपको डबल खर्चा पड़ेगा, और घर पे आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो थोड़े से ही खर्चे में आप बहुत सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो ये हमने देसी घी लिया है, ये घर का बना हुआ घी है, और घी में ही ये लड्डू जो होते हैं वो बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। आप चाहें तो थोड़ा-सा मूँगफली का ऑयल, बिना फ्लेवर का जो ऑयल होता है, या फिर मूँगफली का ऑयल भी आप इसमें डाल सकते हैं। उससे भी थोड़ा तेल और थोड़ा घी डाल के आप लड्डू बना सकते हैं। वैसे तो घी में ही लड्डू टेस्टी लगते हैं। तो अभी हमने ना आधा कप घी डाला है और आधा किलो बेसन लिया है, पूरा एकदम नाप से। ये मार्केट का बेसन का पैकेट है, तो पूरा आधा किलो बेसन मैं इसमें डाल दूंगी। गैस का फ्लेम एकदम मीडियम रखना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर ये जल्दी से जलने लगेगा। तो सारा काम हमें इसमें मीडियम फ्लेम पर ही करना है। जितना आप धैर्य के साथ ये लड्डू बनाएंगे, उतने ही टेस्टी आपके जो लड्डू हैं वो बन के तैयार होंगे। तो हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी बेसन को नहीं सेकना है, वरना बेसन क्या है, सिक तो जाता है, लेकिन जब आप लड्डू खाएंगे ना तो हल्का सा वो चिपकेगा, तो आपको लगेगा कि बेसन के जो लड्डू हैं वो कच्चे हैं। तो मीडियम फ्लेम पर सेकना है। अभी आपको इसमें घी भी कम लगेगा, तो थोड़ी देर बाद मैं इसमें वापस से घी ऐड करूँगी। और मार्केट का बेसन है तो बहुत पतला बेसन है, इसलिए हमने इसमें आधा कप सूजी डाल दी है। इससे हमारे जो लड्डू हैं ना वो एकदम रवीले बन के तैयार होंगे। तो इस तरह से एकदम दानेदार लड्डू बन जाते हैं। तो थोड़ी सी सूजी ऐड करने से, और सूजी भी बेसन के साथ ही साथ अच्छी तरह से भुन जाएगी, मतलब सिक जाएगी। तो इस तरह से दोनों चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं, और अभी आप देखेंगे कि बिल्कुल भी घी इसमें जो है वो नहीं लग रहा है। वैसे तो आधा किलो बेसन में आधा किलो के करीब ही घी लग जाता है, अगर आप अच्छे से बेसन के लड्डू बनाएं तो। लेकिन हम इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, बस 300 ग्राम के करीब ही हम इसमें घी डालेंगे, और इसमें ही हम बेसन सेकेंगे। तो और साथ ही साथ हम तगार बना रहे हैं, तो हमने 1 कप लिया है, तो इस कप से हमने 3 कप भर के शक्कर ली है, और 1 कप भर के हम पानी लेंगे। अगर आपके पास कप नहीं है तो आप कोई कटोरी ले लें, और 3 और 1 का माप रखें, तो आपका जो तगार है वो बहुत अच्छे से बनेगा। बूरा जो खांड है, बूरा जो शक्कर होती है वो, तो आपका बेसन भी नहीं सिक पाएगा, और आप देखेंगे कि आपका बूरा बन के तैयार हो जाएगा। तो दोनों साथ एक, मतलब दोनों जो काम होते हैं ना वो एक साथ ही हम कर लेते हैं। तो इस तरह से भूरा भी बन जाएगा, और साथ ही साथ बेसन को सिकने में तो टाइम लगता है, करीब आधा से पौन घंटा लग जाएगा बेसन को अच्छी तरह से भुनने में, अच्छी तरह से सिकने में। तो एकदम परफेक्ट बेसन अगर आपको सेकना है तो कम से कम मीडियम फ्लेम पर आपको पौन घंटे तक इसको कंटिन्यू चलाते हुए सेकना है। अभी आपको सेकने में थोड़ा दिक्कत लगेगी, लेकिन जैसे-जैसे ये सिकता जाएगा ना, ये बहुत हल्का हो जाएगा, और आपको सेकने में बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं जाएगी। बीच-बीच में आप इसको चलाते रहें, और थोड़ा आप बीच-बीच में इसको छोड़ भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा देर के लिए आप इसे ना छोड़ें, वरना बेसन जो है वो नीचे से जल जाएगा। इधर हमारी जो शक्कर है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और गाढ़ी होने लगी है, और इस तगार का जो काम है वो हम हाई फ्लेम पर ही करेंगे, बिल्कुल भी गैस का फ्लेम हम इसमें मीडियम नहीं करेंगे। तो जैसे ही ये जो शक्कर है ना कढ़ाई में चिपकने लगेगी साइड में, मतलब सूखने लगेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपका बूरा है वो बनने के लिए तैयार है। तो इस तरह से चलाते हुए भी हम इसको गाढ़ा करेंगे। और अभी तो शक्कर जो है वो एकदम साफ़ आती है, तो इसको आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, वरना दूध डाल के हम इसको साफ़ करते हैं और तगार में एक शाइनिंग आए, इसके लिए हम इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच घी डालने से क्या होगा कि तगार जो है, मतलब शक्कर है, वो बहुत ज़्यादा गूठले नहीं पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा आपको उसको नहीं पीसना पड़ेगा, और इसमें एक शाइनिंग भी आएगी, और बहुत अच्छे से ये बन के तैयार हो जाएगा। तो जैसे ही शक्कर मेल्ट हुई उसके 2 से 3 मिनट के बाद ही हमने इसमें घी डाल दिया, और घी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो गया। और अभी आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया, मतलब झाग आ रहा है इसमें, एकदम गाढ़ा-गाढ़ा चाशनी जो है वो बन गई है। तो बस इस तरह से हम पानी लेंगे, और पानी में इसको थोड़ा-सा डाल के चेक करेंगे कि ये जम रही है कि नहीं। तो जैसे ही ये हल्की-सी जमने लगेगी तो हमें इसको निकाल लेना है। तो ये देखिए, अभी हमने इसको पानी में डाला, अब हम चेक करेंगे उँगली में, तो ये बहुत ज़्यादा
अभी देखिए चिपक रही है, मतलब ये इसकी गोली नहीं बन रही है। तो अभी इसको हमें 4 से 5 मिनट और इसी तरह से हाई फ्लेम पर पकाना होगा। तो बस इसी तरह से हम इसको पका लेते हैं और 2 से 3 मिनट के बाद भी आप देखेंगे कि देखो साइड में ना शक्कर जो है वो जमने लगी है, सूखने लगी है और ये बहुत ज़्यादा थिक भी हो गई है। तो बहुत ज़्यादा अब हम इसको और गाढ़ा नहीं करेंगे। गैस का जो फ्लेम है वो 2 मिनट के बाद ही हम बंद कर देंगे और गैस का फ्लेम बंद करने के बाद इसे आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। जैसे-जैसे ये ठंडी होगी वैसे-वैसे ये सूखती जाएगी। तो ये देखिए गैस का फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है और अब हम कढ़ाई को रख लेंगे नीचे उतार के, ताकि हम इसे अच्छी तरह से चलाते जाएँ। तो बस अब हम ना इसको उतार लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा जो है वो हो चुका है, इससे ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना है। और इसको अब हम कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहेंगे, ताकि इसमें शक्कर की गुठली ना बने, हमारा जो बूरा है वो बन के तैयार हो जाए। तो बस 2 से 3 मिनट ही आपको लगेंगे और आप देखेंगे कि आपका जो बूरा है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो इसे हम चलाते रहेंगे इस तरह से। ये देखिए गाढ़ा होने लगा है, बस थोड़ा और ठंडा होगा और ये अच्छी तरह से बूरे के रूप में बदल जाएगा। तो ये देखिए घर पे कितना आसान है बूरा बनाना, साथ ही साथ बेसन भी सिक जाएगा, बूरा भी बन जाएगा। और आधा किलो हमने बेसन लिया है, उसी नाप से हमने बूरा बनाया है। तो बूरा अगर आपका बच जाता है तो आगे किसी भी मिठाई में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा पूरा जो शक्कर है वो सूख चुकी है, बूरा जो है वो बन चुका है। तो अब हमने इसको थोड़ा-सा चाल लेंगे, ताकि इसमें जो भी और गुठली वग़ैरह हैं वो हम थोड़े से मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, फटाफट ही बूरा बन जाता है और एकदम वाइट बूरा बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम मोटी छलनी से चाल लेते हैं। तो इस तरह से आप कभी भी कोई मिठाई बनाना चाहें, लड्डू बनाना चाहें, तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बूरा बन के तैयार हुआ है और इतना जो बचा है इसको हम एक बार मिक्सर ग्राइंडर में गरम ही गरम पीस के हमने उसको भी छान लिया और 1 चम्मच के करीब जो लास्ट में बचा उसको हमने रख लिया चाय बनाने के लिए या किसी और चीज़ में यूज़ करने के लिए। तो इस तरह से अभी हमने ये देखिए हमारे बेसन में ना 2 चम्मच घी और ऐड कर दिया और अब हम इसमें बिल्कुल भी घी नहीं डालेंगे। इसको अब हम ना अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए सेकेंगे, क्योंकि बेसन के लड्डू बनाना थोड़ा मतलब ऐसे आप देखें तो बहुत आसान है, लेकिन इसको सेकने का ही जो एक मेहनत होती है, बस वही मेहनत है कि अगर आपने ये मेहनत कर ली ना तो आपके लड्डू इतने टेस्टी लगेंगे कि आप जिसे भी खिलाएँगे वो भी पूछेगा कि आपने लड्डू कहाँ से लेके आए हैं। इतने अच्छे बनते हैं घर पे ये लड्डू, बस इसको सेकने का ही एक मेन ट्रिक होता है और ये है मीडियम फ्लेम पर इसे आपको सेकना है। और कढ़ाई भी आप देख सकते हैं कि हमने मोटे तले की ली है, पतले तले की कोई भी कढ़ाई आपको इसके लिए यूज़ नहीं करना है, वरना जो बेसन है वो नीचे से जलेगा और कंटिन्यू उसे आपको चलाना पड़ेगा। और मोटे तले की कढ़ाई लेने से ये होता है कि बीच-बीच में हम इसे छोड़ भी दें तो कुछ होता नहीं है। तो बस इसी तरह से इसको हमें सेकना है और अब आप देखेंगे कि ये कितना हल्का हो गया है, ये देखिए। मतलब बेसन ने ना घी छोड़ना शुरू कर दिया है और हल्का-सा कलर भी आप देखेंगे तो बेसन का ना चेंज हो गया है। तो बस अभी हम इसे थोड़ा और सेकेंगे, 5 से 10 मिनट अभी हमें इसे और सेकना है। और आप चाहें तो थोड़ा-सा बेसन 1 चम्मच के करीब प्लेट में लेके और उसमें बूरा डाल के आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि अगर आप इसे खाएँ तो ये चिपकना नहीं चाहिए मुँह में। अगर मुँह में आप चिपकता है मतलब बेसन थोड़ा-सा कच्चा है। तो इस तरह से आप इसे टेस्ट करके भी बना सकते हैं। तो बस अभी हम इसको और सेकेंगे थोड़ा-सा और उसके बाद हम इसमें ना थोड़ा कलर ऐड करेंगे। तो अभी तो ये बहुत हल्का हो गया है, इसको सेकना बिल्कुल भी अब कठिन नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे सेक सकते हैं और 2 से 3 मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि इसका जो कलर है ना वो चेंज होने लगेगा। तो बेसन में बढ़िया सी खुशबू आ रही है, जब आप बेसन सेकते हैं ना तो घर के बाहर तक खुशबू आती है बेसन सेकने की। और ये देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अभी बेसन जो है वो बहुत अच्छे से सिक चुका है और आधा किलो बेसन और घी और थोड़ी-सी सूजी के माप से आप देखेंगे कि हमारे ना 50 लड्डू बन के तैयार हुए हैं। मतलब मेरे तो 50 लड्डू ही बनेंगे मुझे पता है। और ये आपके मतलब अलग-अलग साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन कितने छोटे या बड़े लड्डू बनाता है। और अब हमने इसमें डाल दिया है येलो फूड कलर, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो हल्दी भी डाल सकते हैं।
इसको हमने पानी में मिला के डाला है और पानी में मिला के डालने के बाद आप देखेंगे कि बेसन थोड़ा-सा फूलता है, उसमें एक रवा-सा आता है और इसको डालने के बाद गैस का फ्लेम जो है वो हमने ऑफ़ कर दिया है 1 मिनट के बाद ही, क्योंकि अब हमें इसके में पानी डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। बस लास्ट मोमेंट पे ही हम इसमें कलर ऐड करते हैं और अभी बेसन बहुत ज़्यादा गरम है, तो हम क्या करेंगे कि आधा बेसन ना गरम-गरम ही हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और आधा हम इसी कढ़ाई में रहने देंगे, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा करके ही लड्डू बनाएँगे। एकदम से सारे बेसन में हम बूरा जो है वो नहीं मिलाएँगे, तो आधा हम निकाल लेते हैं और गरम-गरम में ही हम बूरा मिलाएँगे। इससे क्या होगा कि लड्डू बनाने में बहुत आसानी होती है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी, आपके सारे लड्डू आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से बन जाएँगे। तो अब हम इसमें ना ये बूरा मिला देते हैं गरम-गरम बेसन में। गरम-गरम बेसन में मिला के इसको हम वापस से दबा के प्लेट में रखेंगे। मतलब इसको फैलाना नहीं है, सूखने नहीं देना है, ठंडा नहीं होने देना है। अगर ये पूरा ठंडा हो जाएगा ना तो लड्डू बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी-कभी, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि बेसन के इस तरह से लड्डू अगर आप बनाएँगे ना तो लड्डू बन ही जाते हैं। तो ये देखिए हमने बूरा मिला लिया और अब हम ना चम्मच से इसको इस तरह से दबा देंगे और अभी बेसन ना बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब आप इसे टच नहीं कर सकते, इतना गर्म बेसन है ये। और इससे क्या होगा कि लड्डू में एक शाइनिंग भी आएगी अगर आप गरम-गरम में मिला देते हैं तो। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा-थोड़ा निकालेंगे चम्मच से और फिर हम इसके लड्डू बनाएँगे। तो आधा बेसन हमने कढ़ाई में इसलिए रहने दिया है कि अगर मान लो आपसे लड्डू नहीं बन रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं तो आप दोबारा उसे गर्म कर सकते हैं, तो उसका जो घी है ना वो मेल्ट हो जाएगा। तो अभी हमने 2 लड्डू बना के रख लिए हैं, तो बहुत आसानी से लड्डू जो हैं वो बन गए हैं। हल्का-सा कुनकुना है बेसन, मतलब हम इसे छू सकते हैं इतना गर्म है। तो मैं तो इस तरह से दोनों हाथ से बेसन के लड्डू बनाती हूँ, मेरी हैबिट है इस तरह से लड्डू बनाने की। लेकिन आपसे नहीं बनते हैं तो आप एक हाथ से ही बेसन के लड्डू अपने बना सकते हैं और अब इसी तरह से सारे लड्डू जो हैं वो हम बना के तैयार करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम मुझे पता चले कि आपको ये लड्डू की रेसिपी हमारी कैसी लगी है। और ये देखिए लड्डू बनाने के बाद दोनों हाथ से हमने ऐसे हल्का-सा इस तरह से हिला दिया, तो इसमें क्या होता है घी की जो एक शाइनिंग होती है ना वो इसमें ऊपर से आ जाती है। बस इसी तरह से आज हमारे रक्षाबंधन स्पेशल बेसन के जो लड्डू हैं वो बनके तैयार हो जाएँगे और ये लड्डू बच्चों को भी बहुत पसंद हैं और इन्हें आप कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। बिना फ्रिज के ये बेसन के लड्डू बहुत दिन तक आप खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो बस अब मैं सारे लड्डू जो है वो बना के तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो लड्डू हैं वो किस तरह से बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए दोनों हाथ से मेरे एक से लड्डू बनते हैं, क्योंकि हैबिट है बहुत दिन से, हमेशा मैं इस तरह से लड्डू बनाती हूँ। तो बस आप सारे लड्डू जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं, आप कलर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वापस मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।